हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है ये इम्पॉर्टेंट इंडेक्सेस एंड उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है उसके बारे में है। जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडेक्सेस और इंडिया की रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है और वनडे एग्जामिनेशन में हमेशा आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ यूपीएससी और स्टेट पीएससी भी इसके क्वेश्चंस आपसे पूछती हैं, तो ध्यान रखिएगा और इनको अच्छे से पढ़िएगा। हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया हुआ है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो जब भी यहाँ पर हम क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करते हैं तो आपको ध्यान रहना चाहिए जो पब्लिश करता है वो कौन करता है। तो जर्मन वॉच करके एक कंपनी है जो कि इसको पब्लिश करने का काम करती है। बेसिकली इंडिया में इसकी रैंकिंग, इंडिया की रैंकिंग यहाँ पर 7th नंबर की है, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की 7th नंबर की रैंकिंग है। और यहाँ पर बेसिकली क्लाइमेट परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रीज चेक किया जाता है 4 फैक्टर्स में कि जीएचजी एमिशन कितना है, रेन्यूएबल एनर्जी कितनी है, एनर्जी यूज कितना है और क्लाइमेट पॉलिसी कैसी चल रही है। तो बहुत खराब स्थिति नहीं है इंडिया की, लेकिन फिर भी स्टिल क्लाइमेट चेंज पर हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप अगर इसका स्पेसिफिकेशन नहीं भी याद रख पाते हैं तो आपको मेनली दो चीजें याद रखनी कि पब्लिश कौन करता है और इंडिया की रैंकिंग उसमें क्या रही है। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं तो क्लाइमेट पॉलिसी कैसी होना चाहिए उस पर ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2024 जो कि पब्लिश करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स बहुत अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स भी पब्लिश करता है और इनकी रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट रहती है, इसलिए हमने यहाँ पर ली हुई है। यहाँ पर बेसिकली जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर एक इंडेक्स जारी किया जाता है। इंडिया की यहाँ पर 42nd पोजीशन है जो कि 2022 में भी यही थी, आज भी यही है। और एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है इकोनॉमिक एमिंग टू एनहांस द एनवायरनमेंट फॉर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। अगेन एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही यहाँ पर बात की गई है कि इन्वायरमेंट को कैसे हमको इनहेंस करना है, किस तरह के इनोवेशंस लाना है, किस तरह की क्रिएटिविटी लाना है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के स्टैंडर्ड्स को हमको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2024। ये ब्रांड फाइनेंस लॉन्च करता है और इंडिया की 29th रैंक है। पिछले साल 28th पोजीशन थी, इस बार 29th नंबर की पोजीशन है। बेसिकली काय के लिए यूज होता है तो नेशनल ब्रांड परसेप्शंस giving an in-depth analysis of changing state of a soft power as countries navigate important global developments and challenges। तो वही बात करी गई है कि स्टेट जो है कैसे आपकी सॉफ्ट पावर बन रही है कि अब बहुत ज्यादा यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अलग अलग तरह के ब्रांड्स जो है वो आकर अपना काम कर सकते हैं। तो एक सॉफ्ट पावर की तरह किस तरह बढ़ रही है उसकी बात की गई है। नेक्स्ट वी हैव ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसको ध्यान रखेंगे 2023 और 24 में से लॉन्च 2023 और 24 वाला लॉन्च किया गया है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसे लॉन्च किया जाता है, याद रखेंगे। और इंडिया की रैंकिंग 134th है यहाँ पर 193 कंट्रीज में। तो ये याद रखेंगे कि इंडिया की 134th पोजीशन है। पहले 135 थी, अब थोड़ी सी एक सुधर गई, 134th पर नंबर पर हम आ गए हैं। बेसिकली यहाँ परफॉर्मेंस के लिए 3 फंडामेंटल एरियाज जो होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के वो यूज किए जाते हैं। एक होता है हमारा हेल्थ सेक्टर, एक होता है हमारा नॉलेज सेक्टर और एक होता है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसके बारे में ऑलरेडी हमने बजट वाले सेशन में डिस्कस किया हुआ है, तो अगर आपने बजट की वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको जाकर के देखिए, वहां मैंने ये सारी चीजें आपको इन डेप्थ में एक्सप्लेन की हुई है। नेक्स्ट वी हैव हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 कि आपका पासपोर्ट कितना अच्छा है, आप कहाँ कहाँ अपने पासपोर्ट के साथ इजीली वीजा फ्री एंट्री ले सकते हैं। तो ये जारी कौन करता है? IATA, दैट इज इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से जारी करती है और इंडिया की 80th नंबर की रैंक है, ये आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पर वही है कि वीजा फ्री एंट्री आपको कितने देशों में मिल सकती है, इसका मतलब है कि आपका पासपोर्ट जो है आपके देश का वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उस पर यहाँ पर फोकस किया गया है। नेक्स्ट वी हैव, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022। ये यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम पब्लिश करता है और इंडिया की रैंकिंग 108 है यहाँ पर 193 कंट्रीज में, तो ये ध्यान रखेंगे। और इसके पहले 122 रैंक पे था इंडिया, तो अब रैंकिंग काफी इंप्रूव हुई है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। पहले 122 था, अब 108 पे हम पहुंच गए हैं। बेसिकली अलग अलग यहाँ पे भी 3 डायमेंशंस हैं, एक होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एक होता है एम्पावरमेंट और एक होता है लेबर मार्केट। इन 3 चीज पे फोकस किया जाता है। कोशिश करिएगा जिसमें अगर 3 डायमेंशंस दिए हैं तो वो डायमेंशंस आपको याद रहें।
नेक्स्ट वी हैव फ्यूचर पॉसिबिलिटीज इंडेक्स 2024। ये न्यूज वीक वेंटेज एंड हॉराइजन ग्रुप जो है वो लॉन्च करता है। 35th रैंक है इंडिया की, ये ध्यान रखना है आपको। और एक ग्लोबल स्टडी ऑफ फ्यूचर ट्रेंड्स बताता है, जिससे कि हम गवर्नमेंट जो है, हमारी इन्वेस्टर्स जो है और अदर स्टेक होल्डर्स हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में अगर कुछ पैसा लगाते हैं तो किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन ग्लोबल लेवल पर हो रहा है उसकी बात करते हैं कि गवर्नमेंट किस तरह से इन्वॉल्व हो रही है फ्यूचर ट्रेंड्स में, इन्वेस्टर्स कैसे आ सकते हैं, स्टेक होल्डर्स कैसे आ सकते हैं, तो उसकी ग्लोबल स्टडी करके बताता है। तो दैट इज आवर फ्यूचर पॉसिबिलिटीज इंडेक्स। नेक्स्ट वी है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024। अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन पर लिख कर बताएंगे कि ऐसी कौन सी कंट्री है, ऐसा कौन सा देश है जहां पर जीडीपी कैलकुलेट नहीं की जाती है, वहां की जीडीपी उसकी हैप्पीनेस पर कैलकुलेट की जाती है। जो व्यक्ति जितना हैप्पी है वो उतना ज्यादा अच्छा है ना। तो यहाँ पर हैप्पीनेस रिपोर्ट के आधार पर कौन सा देश है जो अपनी जीडीपी कैलकुलेट करता है, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। तो ये रिपोर्ट जारी करता है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क SDSN। 126 रैंक है इंडिया की, ये ध्यान रखेंगे। और ये ग्लोबल सर्वे पर बेस्ड रिपोर्ट है, जहां पर पीपल लोगों का असेसमेंट बेसिकली उनकी हैप्पीनेस के आधार पर किया जाता है, अलॉन्ग विद इकोनॉमिक एंड सोशल डेटा। अब अगर कोई व्यक्ति खुश है तो इकोनॉमिकली सक्षम है और सोशली एक्टिव है, दैट्स व्हाई ही इज हैप्पी, ऐसा करके यहाँ पर आप इसको ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस इसको लॉन्च करता है। 30th नंबर की रैंक है इंडिया की और 163 कंट्रीज जो है इसमें पार्टिसिपेट करती है, जिसमें कि इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म कितना पड़ा है आपके यहाँ, या टेररिज्म ट्रैकर मतलब कितना टेररिज्म आपके यहाँ फैला हुआ है, वो सब यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाता है। अब देखिए यहाँ से मैं जानती हूँ किसी ना किसी को कुछ ना कुछ याद आया होगा, लेकिन उसको अभी अपने तक ही रखिए। इंडिया की रैंकिंग बस ध्यान रखिए, 30th नंबर की यहाँ पर रैंकिंग है। बेसिकली यहाँ पे भी 4 इंडिकेटर्स होते हैं कि नंबर ऑफ इंसिडेंट्स कैसे हुए टेररिज्म के, कुछ फैटिलिटीज हुई हैं क्या, कुछ इंजरीज हुई हैं क्या, कुछ हॉस्टेजेस हुए हैं क्या, इस पर डिपेंड करता है ओवर 5 ईयर, है ना, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट वी हैव ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जो कि कंसर्न वाइल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हेल्थ जो है वो यहाँ पर लॉन्च करता है। यहाँ पर 111 नंबर की पोजीशन है इंडिया की, स्लिप हो गया है 4 पोजीशन एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। और बेसिकली ये इवेल्युएट करता है, एक टूल है जो इवेल्युएट करता है हाउ वेल कंट्रीज आर डीलिंग विथ हंगर। हमारे यहाँ पे देखिए आपको पता है भूखमरी बहुत ज्यादा है, इसलिए बढ़ते समय पे बढ़ती जनसंख्या के साथ भूखमरी और बढ़ेगी, इस वजह से रैंकिंग जो है हमारी यहाँ पर गिर गई है। नेक्स्ट वी हैव ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के द्वारा इसे लॉन्च किया जाता है। इंडिया की 40th नंबर की रैंक है, ये ध्यान रखना है आपको। बेसिकली यहाँ पर कंट्रीज जो है किस तरह से मैनेज करती हैं अपनी कॉम्पिटेंसीज को और लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन कैसे बनाती है। अब देखिए कंपटीशन मार्केट में बहुत ज्यादा है, उसमें आप किस तरह से खरे उतरते हैं उसके बेसिस पे यहाँ पर ये रिपोर्ट जारी की जाती है। देन वी हैव अ ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। देखिए इसके 2 हो गए हैं, दोनों याद रखिएगा कौन कौन से ये लॉन्च करते हैं। इसमें अगेन इंडिया की 126 पोजीशन आई है, 2 प्लेसेस हायर देन इट्स प्रीवियस। अब यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ गए हैं, ठीक है, थोड़ी सी शांति हमने बरकरार रखी हुई है। 3 बेसिकली डोमेन्स है, एक सोसाइटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं, एक ऑनगोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करते हैं और एक मिलिटराइजेशन की बात करते हैं। तो इंडिया में भी काफी समय से शांति का माहौल है। हाँ, ये बात अलग है कि देश में कुछ कहीं कहीं किसी किसी जगह पर आपको दंगे देखने के लिए जरूर मिले हैं इस समय, बट इतने ज्यादा लेवल पे नहीं मिले, इससे पीस इंडेक्स पे हमने थोड़ा सा एक अचीवमेंट हासिल किया है। नेक्स्ट वी हैव ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो इसे लॉन्च करता है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखना है आपको। 40th रैंक रही है इंडिया की इसमें 132 कंट्रीज में से। बेसिकली ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है एक इंस्ट्रूमेंट है गवर्नमेंट के लिए जो मेजर करता है कि इनोवेशन ड्रिवन सोसाइटल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन उनकी कंट्री में है कि नहीं। अगर कुछ हम इनोवेट चीज लेकर आते हैं, इनोवेटिव चीज अपने लेकर आते हैं, तो लोग उसके प्रति कितना प्रॉम्प्ट है, इकोनॉमी में उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे आज मैं AI की बात करूं, चैट GPT की बात करूं, तो कहीं ना कहीं लोगों की आम जिंदगी में बहुत ज्यादा यूज होने लगी है। तो इसलिए किस तरह से कोई कंट्री परफॉर्म करेगी वो इस पे जानना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। नेक्स्ट वी हैव करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023।
ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल लॉन्च करती है। इंडिया की रैंकिंग 93rd है, पहले 85th थी, देखिए बहुत ज्यादा गिर गई है। यहाँ पर पब्लिक सेक्टर करप्शन कितना ज्यादा है, करप्शन आपको पता है कितना ज्यादा है हमारे यहाँ पर। पब्लिक सेक्टर करप्शन की बात कर रहे हैं, 93rd नंबर पर पहुंच चुका है इंडिया। तो ये भी आप देख लीजिएगा, यहाँ पर करप्शन का इंडेक्स भी हमने बता दिया है कि बहुत ज्यादा करप्शन नहीं है, तो कहीं ना कहीं करप्शन कम हुआ है इस रिपोर्ट के अनुसार। बाकी यू नो वेल। नेक्स्ट वी हैव वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। 161 रैंक रही है इंडिया की। एंड लेवल ऑफ फ्रीडम के जर्नलिज्म या जर्नलिस्ट है, कोई मीडिया है, वो कितना एंजॉय करते हैं, तो आपको भी पता है कितना एंजॉय करते हैं। आई डोंट थिंक सो मुझे कुछ बोलने की जरूरत पड़ेगी। ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स यहाँ पर पब्लिश करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। न्यू दिल्ली और मुंबई जो है यहाँ पर 141 नंबर पे रहे हैं, देखिए नाम ध्यान रखिएगा। चेन्नई 144 नंबर पे रहा और वियना को यहाँ पर फर्स्ट रैंकिंग हासिल हुई है। ठीक है, जल्दी से मुझे बताइए वियना किस कंट्री की कैपिटल है। ये मैंने आप लोगों से एक रैंडमली क्वेश्चन पूछा है, किस कंट्री की कैपिटल है वियना, और वियना में किस चीज का हेडक्वार्टर है, ये भी आप लोग मुझे बताइए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का कैसा है उसको बताता है कि किस तरह से लोग अच्छे से रह रहे हैं कि नहीं, क्या दिक्कतें हैं। तो न्यू दिल्ली और मुंबई में लोगों का रहना बहुत अच्छा माना जा रहा है। अब आप लोग भी दिल्ली में रहते हैं, आप लोग भी मुंबई में रहते हैं, तो बताइए मुझे कैसा, क्या ये सही बात है। नेक्स्ट वी हैव ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगेन यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम तो लॉन्च करता ही है, लेकिन ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव भी इसे लॉन्च करता है साथ में मिलकर। यहाँ पर रिपोर्ट पे इंडिया की रैंकिंग के आधार पर बहुत सारी चीजें बताई गई हैं कि 415 मिलियन पुअर पीपल हैं, वो मूव्ड आउट हो चुके हैं पॉवर्टी से 2005-6 से 2019-21 में। मतलब देखिए इतने लोग जो पॉवर्टी की लाइन में आते थे अब उससे ऊपर आ गए हैं। लेकिन पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो जो है वो डिक्लाइन आया है, ये देखिए लिखा हुआ है डिक्लाइन इन द पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो। 44.3% था 5-6 में, अब क्या हो गया है 11.8% हो गया है। बेसिकली ग्लोबल एमपीआई जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, जो कि एक इंटरनेशनल रिसोर्स है, मेजर करता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कैसी है ओवर 100 डेवलपिंग नेशंस में। तो ये ध्यान रखना है आपको, और लॉन्च कौन करता है ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट भी है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, अगेन पूछा गया क्वेश्चन है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ लॉन्च करता है, और इंडिया की प्रोजेक्टेड ग्रोथ 6.5 थी 2024 और 25 में, और प्रोजेक्टेड थे 3.1 2024 में और 3.2 2025 में। ठीक है, स्पेसिफिकेशंस की अगर मैं बात करूं तो आईएमएफ एस्टिमेट करता है और फोरकास्ट करता है कि आगे आने वाले समय पे किसी कंट्री की ग्लोबल आउटपुट ग्रोथ कितनी होगी, उसकी जीडीपी कितनी होगी, कंज्यूमर प्राइस कितना होगा, एंड अनएम्प्लॉयमेंट कितना होगा। ये सारी चीजें यहाँ पर कैलकुलेट करके बताई जाती हैं। नेक्स्ट वी हैव ग्लोबल रेमिटेंसेस इनफ्लो रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक जारी करता है। इंडिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस आता है, इंडिया ने इसमें टॉप किया, तो बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखेंगे। यूएसडी 125 बिलियन इन 2023 हमने हासिल किया है, ये याद रखेंगे। इसमें रेमिटेंसेस फ्लोज, मतलब कोई हमारे यहाँ बाहर रह रहा है, बाहर से वो पैसा भेजता है अपने घर वालों को, है ना, तो वो हमारा रेमिटेंस में काउंट होता है, तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है। इट इज बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टैटिस्टिक्स, आपके कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट पे नहीं, इंटरनेशनल बैलेंस ऑफ पेमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, बेस्ड ऑन द नेशनल बैलेंस ऑफ पेमेंट भी बोल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनेशनली इसको कैलकुलेट किया जाता है, और जो भी हमारे सेंट्रल बैंक इसको प्रोड्यूस करते हैं वो कंपाइल होता है डेटा आईएमएफ के साथ अल्टीमेटली। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी सारी रिपोर्ट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आप और किस तरह के वीडियोस चाहते हैं, तो हम उस तरह के टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियोस लेकर आएंगे। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, देखिए पॉलिटी के टॉपिक्स आप बता सकते हैं, एनवायरमेंट के बता सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स के बता सकते हैं, आप ज्योग्राफी के बता सकते हैं, इकोनॉमिक्स के बता सकते हैं, जो भी आपको पढ़ना हो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, ताकि हमें पता चले कि हमारी ऑडियंस की डिमांड क्या है, तो हम वैसे वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।